सुंदर सा आज कुछ कर गुजर, भर के खुशियाँ खुद में सारी दुनिया में भर, मिलता चल तू सबसे मीठी मुस्कान के संग, भरता चल तू सब में प्यारा सा एक उमंग, लगा दे तू सबको आज हिम्मत के पर, दिन है सुंदर सा आज कुछ कर गुजर, दिन है सुंदर सा आज कुछ कर गुजर। टूटे हर दिल को तू जोड़ दे प्यार से, खुदा की झलक दिखा अपने किरदार से, बना दे हर दिल को तू एक खुशियों का घर, दिन है सुंदर सा आज कुछ कर गुजर, दिन है सुंदर सा आज कुछ कर गुजर। करके खिदमत सबकी दुआएं लेता चल, वक्त कैसा भी हो बनना है तुझको सफल, बना दे तू हंसी सबकी जिंदगी का सफर, दिन है सुंदर सा आज कुछ कर गुजर, भर के खुशियाँ खुद में सारी दुनिया में भर, दिन है सुंदर सा आज कुछ कर गुजर, भर के खुशियाँ खुद में सारी दुनिया में भर, दिन है सुंदर सा आज कुछ कर गुजर। Start with 3 minutes of meditation. So a different attention today. We'll use all our 5 senses. So first is the eyes. We will observe at least 5 objects. We'll try to see 5 objects at least in this room. And then observe at least 4 things which you can touch. Maybe you can touch also. 4 different things. Three sounds. At least 3 sounds. Two things which you can smell. अभी सिर्फ आइडेंटिफाई करना है, ठीक है? एंड वन थिंग विच यू कैन टेस्ट. सब ओके, डन.
कोई दिक्कत आई क्या किसी को 5 सेंसेस यूज करने में? चाय नहीं आती, टेस्ट थोड़ा नहीं, आइडेंटिफाई करना था, चाय को टेस्ट करने को तो नहीं बोला था। रविंद्र ने सबका काम आसान कर दिया, स्मेल भी दे दिया, टेस्ट भी दे दिया, साउंड भी दे दिया उससे। So anyway, so this is just a part of this activity. And we go to next step, which is the reflection. And the fourth step is अभी किस किस का पिछला 1-2 सेशन छूटा है? आपका छूटा है, आपका छूटा है, आपका छूटा है, आपका छूटा है, काफी लोगों का छूटा है। तो आई विल प्ले वन वीडियो जस्ट टू रिकैप व्हाट वी लर्नड इन पास्ट फ्यू डेज, एंड वो पूरा भी हो जाएगा। ऑल्दो आई थॉट कि आई विल नॉट प्ले, बट काफी लोगों का नहीं तो गैप रह जाएगा। Just listen to this carefully, right? नमस्कार। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि ये जो जिंदगी है ये एक नाटक की तरह है और हम सब इसमें बस अपना अपना किरदार निभा रहे हैं। आज हम इसी पावरफुल आइडिया को एक्सप्लोर करने वाले हैं और देखेंगे कि ये सोच हमें अंदर से शांत होने में कैसे मदद कर सकती है। तो चलिए इसे समझने के लिए एक बड़ी पावरफुल एनालॉजी से शुरू करते हैं। सोचिए जरा, आप किसी पेड़ की डाल का सहारा ले रहे हैं, लेकिन वो डाल टूटी हुई है, तो होगा क्या? जाहिर है चोट लगेगी, गिरना तो तय है। सोर्स मटेरियल कहता है कि ये जो हमारी फिजिकल वर्ल्ड है, ये दुनिया, ये बिल्कुल उसी टूटी हुई डाल की तरह है। जब हम अपना सारा भरोसा, सारी उम्मीदें इसी पर टिका देते हैं, तो दुख और निराशा मिलनी ही है। तो सवाल उठता है कि ये दुनिया एक टूटी हुई डाल जैसी क्यों है? देखिए, इसके पीछे 3 बड़ी वजहें बताई गई हैं। पहली, ये अनप्रिडिक्टेबल है, यानी अप्रत्याशित। आज कुछ है, कल कुछ और। दूसरी, ये लगातार बदल रही है, कांस्टेंट चेंज में है। आज सेहत अच्छी है, कल का क्या पता। और तीसरी, ये टेम्परेरी है, यानी अस्थाई। यहाँ हर चीज का एक अंत है। और यही वजह है कि इस पर पूरी तरह से निर्भर होना हमें आखिर में निराश ही करता है। अच्छा, तो होता क्या है जब हम इस टेम्परेरी दुनिया से परमानेंट खुशी की उम्मीद लगा बैठते हैं? ये एक नेगेटिव स्पाइरल, एक चक्रव्यूह की तरह है। इसकी शुरुआत होती है उम्मीदों और लगाव से कि मुझे ये चाहिए या ये मेरा है।
और जब वो उम्मीद पूरी नहीं होती तो डर और इनसिक्योरिटी पैदा होती है। यही डर फिर तनाव में बदल जाता है, और जब उम्मीदें बार बार टूटती हैं तो यही तनाव गुस्से, जलन और आखिर में डिप्रेशन का रूप ले लेता है। तो ठीक है, अगर ये दुनिया एक टूटी हुई डाल की तरह है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, तो फिर इसे देखने का सही नजरिया क्या है? यही हमें एक बिल्कुल नए, एक ट्रांसफॉर्मेटिव पर्सपेक्टिव की तरफ ले जाता है। तो वो बेहतर नजरिया ये है कि हम हालातों के शिकार नहीं हैं, बल्कि एक बहुत बड़े नाटक के कलाकार हैं, एक्टर्स हैं। कल्पना कीजिए, ये पूरी दुनिया एक बहुत बड़ा स्टेज है, एक रंगमंच, और हम सब इसमें अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। हम सिर्फ वो किरदार नहीं हैं जो दिख रहा है, हम वो अदृश्य एक्टर हैं जो उस किरदार को निभा रहा है। अब यहां पर एक बहुत ही जरूरी फर्क समझना होगा। एक है एक्टर, यानी हमारा असली मैं जो हमेशा रहता है, और दूसरा है रोल, वो कैरेक्टर जो हम निभा रहे हैं, जो कि टेम्पररी है। एक्टर नाटक के बाद अपने घर चला जाता है, लेकिन जो रोल है वो तो मंच पर ही रह जाता है। हमारी असली पहचान इस नाटक या इसकी स्क्रिप्ट पर डिपेंड नहीं करती। और यहीं पर सबसे बड़ा खतरा छिपा है। जैसा ये किस्सा बताता है, एक एक्टर अपने रोल में इतना डूब सकता है कि वो अपनी असली पहचान ही भूल जाए। जब हम अपनी भूमिका, अपने रोल को ही अपनी असलियत मान लेते हैं, तो हम सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि ये जो अपनी भूमिका में खो जाने वाली बात है, ये हमें किस असल मुश्किल की तरफ ले जाती है। तो वो कौन सा पॉइंट है, वो कौन सी दहलीज है जहां हम अपने रोल में पूरी तरह खो जाते हैं? सोर्स से अज्ञान की रेखा कहता है, ये एक इनविजिबल लाइन है। जब तक हमें ये याद है कि हम एक्टर हैं, हम सेफ हैं, लेकिन जैसे ही हम ये भूलकर नाटक को ही अपनी असलियत समझने लगते हैं, हम इस रेखा को पार कर जाते हैं। और इस रेखा को पार करने का नतीजा, मतलब क्या होता है जब हम इसे पार कर जाते हैं? ये कोई छोटी मोटी भूल नहीं है। इसके जो अंजाम हैं वो हमारी अंदरूनी शांति के लिए बहुत बहुत विनाशकारी हो सकते हैं। जब ये रेखा पार होती है ना, तो नेगेटिविटी हम पर पूरी तरह से 100% हावी हो जाती है। ये कोई थोड़ा बहुत असर नहीं है, बल्कि एक कंप्लीट टेक ओवर है। हम 100% नेगेटिविटी के एक जाल में फंस जाते हैं। मतलब 100% दुख, 100% अहंकार, 100% अंदरूनी झगड़े। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने अपनी असली परमानेंट पहचान को एक टेम्पररी रोल के साथ बदल दिया है। हमारी जिंदगी की सारी नेगेटिविटी असल में इसी एक बुनियादी गलती से पैदा होती है। तो सवाल ये उठता है कि इस रेखा को पार करने से खुद को कैसे रोका जाए? हमें एक ऐसे टूल की जरूरत है जो हमें बार बार याद दिलाएं कि हम सिर्फ एक्टर्स हैं। और यहीं पर रियलिटी को देखने के दो अलग अलग नजरिए सामने आते हैं। देखिए, हमारे पास दो तरह की इंटेलेक्ट या बुद्धि होती है। पहली है पत्थर बुद्धि। इसका नजरिया बहुत छोटा होता है, ये सिर्फ स्टेज और कैरेक्टर को देखती है, ये मानती है कि ये नाटक ही सब कुछ है। और दूसरी है पारस बुद्धि। इसका नजरिया बहुत विशाल है, ये सिर्फ नाटक को नहीं बल्कि एक्टर, स्टेज और उस नाटक के पार जो असली घर है उसे भी देखती है। और यही समझ हमें आजाद करती है। अगर इसे विजुअली देखें तो फर्क जमीन आसमान का है। पत्थर बुद्धि वो रियलिटी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा, मान लीजिए 10%, बस मंच को ही देख पाती है, जबकि पारस बुद्धि वो पूरी की पूरी 100% तस्वीर देखती है। ये एक छोटी सोच और एक गहरी समझ का फर्क है। तो अब सवाल यह है कि हम पत्थर बुद्धि के चंगुल से निकलकर पारस बुद्धि की तरफ कैसे जाएं? और यही हमें हमारे आखिरी और सबसे जरूरी सेक्शन की तरफ ले जाता है कि उस एक्टर को, अपने असली मैं को याद कैसे रखा जाए। देखिए, यहां गोल पत्थर बुद्धि को खत्म करना नहीं है, क्योंकि डे टू डे लाइफ में उसकी भी अपनी जगह है। असल मकसद है अपनी पारस बुद्धि को मजबूत करना, उसकी एक्सरसाइज करना। इसे एक मसल की तरह समझिए। आप जितना ज्यादा इसका इस्तेमाल करेंगे, ये उतनी ही स्ट्रांग होती जाएगी और धीरे धीरे ये आपका नेचुरल पर्सपेक्टिव बन जाएगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए घंटों की मेडिटेशन की जरूरत नहीं है। सोर्स कहता है कि अगर सिर्फ 1 मिनट के लिए भी, सिर्फ 1 मिनट के लिए आप अपनी पारस बुद्धि का इस्तेमाल करें और याद करें कि आप रोल नहीं बल्कि एक्टर हैं, तो वहीं से आपकी अंदरूनी जंजीरें टूटना शुरू हो जाती हैं। यही छोटे छोटे पल बड़ा बदलाव लाते हैं। तो अंत में ये पूरी बातचीत एक सवाल पर आकर रुकती है। अगर ये जीवन एक नाटक है और इसमें एक किरदार निभाया जा रहा है, तो फिर वो असली आप कौन है जो इस पूरे नाटक को देख रहा है? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। तो आज यही सवाल को हम सोचेंगे, इसी के ऊपर सोचेंगे
असली मैं कौन हूँ, बट उससे पहले आई वांट टू शेयर नमस्कार। so on our journey, so we are all part of this project, actually, the happiness project we are running in our organization, and this has approval of the management. CEO is the sponsor of this project. Actually, he wanted that we should have something on this dimension of the work life and the personal life. So, like for other projects, we follow DMAC approach. Maybe most of you are not trained, but जिन्होंने DMAC का ट्रेनिंग लिया हुआ है, this is to solve the bigger problems. जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जो एक इंसान नहीं सॉल्व कर पाता है, तो उसके लिए हम DMAC अप्रोच, विच इज क्रॉस फंक्शनल प्रोजेक्ट होते हैं, ठीक है, एंड इसको सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट भी बोल सकते हैं, बट हम सेम अप्रोच हैप्पीनेस प्रोजेक्ट के लिए भी लेकर चल रहे हैं, ठीक है। अभी तक थोड़ा सा हमने उस फॉर्मेट में नहीं दिखाया है, बट वी विल कन्वर्ट दिस प्रोजेक्ट एज ए केस स्टडी, है ना, फॉर द डीमैक अप्रोच। एंड इसका लाइक डीमैक प्रोजेक्ट का एक रिव्यू होता है या एक प्री एंड पोस्ट होता है ना, बिफोर एंड आफ्टर होता है, तो इसका भी बिफोर एंड आफ्टर होगा। एंड वी आर ऑल टीम मेंबर्स ऑफ दिस प्रोजेक्ट, एंड दिस इज नॉट ओनली कि वी विल क्लोज दिस प्रोजेक्ट एंड सब यहाँ से शुरुआत होगी हमारी, बिकॉज यू ऑल विल बिकम द चैंपियंस, ठीक है, टू रन these kind of projects in your areas, in your departments, or maybe cross-function departments, in your homes, wherever you want. And because you will have that case study with you, you will have the database with you, how it works, and you will have all the steps of this journey. So just to understand where we are on this journey and how we started this journey, right? डीमैक का जिनको ट्रेनिंग नहीं मिला है, तो वो आप लोग एक कोई प्रोजेक्ट देख सकते हैं जो कंपनी में हम लोगों ने किए हुए हैं, है ना, टू सॉल्व बिगर प्रॉब्लम्स। We defined what happiness is. So let us do the recap also, and we will align on the approach also. So did we define happiness? Anyone who has not understood the definition of happiness? या कोई बता सकता है what is happiness now for us? What was the definition of happiness for us earlier, before starting of this project, and what is our understanding of happiness now? मतलब कि हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में जो हैप्पीनेस छोटे छोटे काम करके उसके फिर लेने की कोशिश कर रहे हैं, उसको ना छोड़कर इन बिगर वे हम अपनी माइंड ऑफ पीस को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, वो हमारे लिए एक तरीके की हैप्पीनेस। Yeah, or better definition? So before starting this session, happiness is all about the physical world. We are getting the things on and type of happiness was hedonic happiness. Sometimes this is high and this is lower. That was something. Now we are approaching to the happiness is my actual thing, and that should be maintained. Yes. So that we are working. Right. Yes. Any other definitions? Before हम happiness को बाहर ढूंढ रहे थे, और डिफाइन करने में पता चला कि मैं कहीं बाहर है, वो हमारे अंदर ही है। कब से ढूंढ रहे थे? Before the start of this project. Even मतलब since Day by day. जब से हमें होश आया, है ना, तो हम हैप्पीनेस ही तो ढूंढ रहे हैं हर दिन में, हर साल में, है ना, जो भी कर रहे हैं उसमें हैप्पीनेस ही ढूंढ रहे हैं। एंड नाउ वी आर एट स्टेज, अलग अलग जर्नीज में है, कुछ 50s में, कुछ 40s में, कुछ 30s में, बट सबकी एक जर्नी रही, ठीक है, इन सर्च ऑफ हैप्पीनेस। जो भी हम करते आए हैं वो हैप्पीनेस के लिए तो करते आए हैं अभी तक, चाहे हमने बहुत रात रात को बैठ के पढ़ाई किया हो, चाहे हमने स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन किया हो, कॉम्पिटिशन्स दिए हों, है ना, जो भी किया है ना, परचेजिंग्स की हों, कुछ भी किया है, व्हाट फॉर,
just to experience our own happiness. बट वो कभी मिली मतलब वो पोस्टपोन ही होती जाती है, राइट? वो टिकती नहीं है, थोड़ा सा होता है फिर वो निकल जाती है, हाथ से निकल जाती है हैप्पीनेस, है ना? देन वी स्टार्ट चेजिंग इट. सो वी थॉट कि लेट अस टेक ए पॉज, समझ लेते हैं भाई ये हो क्या रहा है लाइफ में, हैप्पीनेस क्यों नहीं, वो परमानेंट क्यों नहीं है हमारी प्रॉपर्टी, है ना? तो देन वी स्टार्टेड डिफाइनिंग इट कि हैप्पीनेस इज नॉट देयर आउटसाइड, है ना? किसी ऑब्जेक्ट में, किसी इंसान में हैप्पीनेस है नहीं. देयर इज नो नथिंग in this world which can give you happiness. Happiness is your own experience. वो स्टिमुलस हो सकता है, कोई कोई ऑब्जेक्ट में नहीं हो सकता है ना हैप्पीनेस. सो बिकॉज ऑफ दैट स्टिमुलस, बिकॉज ऑफ दैट hedonic happiness, we experience some happiness, है ना, for a moment, and then we lose it. So then we thought कि okay, let us define, है ना, how we can be happy always, which is called eudaimonic happiness, है ना. In you can find lot of literature on that, psychology में, philosophy में. So which is our state of happiness, means long term happiness, which is our baseline. हमने ये भी डिफाइन किया कि कोई भी हैप्पीनेस आती है बाहर से, फिर वो वापस हमारी बेस लाइन पे आके टिक जाती है. सिमिलरली कोई भी अगर इस तरह का डिफिकल्ट सिचुएशन, चैलेंज आता है तो भी कुछ दिन के बाद वापस आ जाते हैं. सो दिस इज ऑल hedonic, ना. सो all on same page on the definition of happiness. Now we are on journey how to improve our baseline, right? That is our goal here. We measured our happiness levels through some psychometric and physiometric scales, right? So because it's an energy, you cannot measure it directly. How do we know? Because it's an experience, it's a state. But there are so many psychometric tools which can give you some indication of anything which is not directly measurable. So psychometric scales hote hain uske liye. So I have the reports. I will be sharing reports with each one of you. Maybe in 50% कर लिया है, but अभी क्योंकि उसमें काफी डेटा है and उसकी रिपोर्ट बनाना है. So you'll get that report maybe by Monday, Tuesday, each one of you. It's a 10-12 pages of deck for each one of you, which you can keep in your records for future reference, and to identify what are the areas where you need to work and where you need to focus during these sessions, right? Because सबकी strengths हैं, कुछ improvement areas भी निकल के आएंगे उसमें सबके, है ना. तो जो strengths हैं वो तो leverage करना ही करना है. जहाँ improvement कर सकते हैं वो आपको identify करके वो वाले जो sessions हैं at least वो miss ना करें. मिस कर भी दिए तो वो recordings available हैं. You can again go back to that, right? So we have measured our happiness levels, physiometric and psychometrics. You all will get those reports, and then we analyzed, or we did the root causing, which we normally do for all the problems, because losing happiness is a problem. Is a problem for us. Because of that problem, we have many other discomforts in our life, so we need to understand what are the root causes, why we lose happiness, है ना. हमने बहुत वाई किया उसमें, एंड रूट कॉज पे जो हम निकल के आए, मे बी हमने वो ब्रेनस्टॉर्म उस लेवल पे नहीं किया बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ टाइम, बट जो प्रूवन चीजें हैं, है ना, जो प्रूवन चीजें हैं, रिसर्च बेस्ड है, डेटा बेस्ड है, बहुत ज्यादा उसके ऊपर काम किया गया है, स्पिरिचुअलिटी में, साइकोलॉजी में, फिलोसफी में, सबका मिला के जो है हम उस कंक्लूजन पे पहुंचे कि वाई करते करते एक्सपेक्टेशन इज द कॉज. व्हेन आई लूज माय हैप्पीनेस बिकॉज आई बिकम स्लेव, आई बिकम विक्टिम, और आई बिकम बेगर. ये तीनों माइंडसेट्स में मैं हैप्पी नहीं हो सकता. अगर ये तीनों विक्टिम, बेगर और स्लेव हैप्पी होते तो सभी वही बनना चाहते, ठीक है. सो एक्सपेक्टेशन वाज द कॉज. एक्सपेक्टेशन भी क्यों आ रही थी, हमने एक और वाई पे गए, इनसिक्योरिटी.
जब भी हम इनसिक्योर होते हैं तो हम हमारे अंदर एक डिजायर पैदा होती है सिक्योर होने के लिए। ऑल एग्री है ना? अपने ऊपर करना चाहिए ये सब ना, अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। सिर्फ ज्ञान नॉलेज इनसे काम नहीं चलेगा इस जर्नी में। इस इनर वर्क, ये प्रोजेक्ट है अपने ऊपर। अगर मैंने 10% 20% भी अपनी बेसलाइन इंप्रूव कर ली तो इट हैज ह्यूज इम्पैक्ट ऑन योर लाइफ। इट हैज ह्यूज इम्पैक्ट ऑन योर लाइफ, है ना? तो आप लोग छोटे छोटे मतलब एक्सपेरिमेंट कर सकते हो अपने उसमें, डेली डेली उसमें, है ना? कि भाई कभी भी हैप्पीनेस लूज किया तो क्यों किया, उसका वाई वाई करके देख सकते हो क्यों किया। इट विल कम टू दैट ओनली कि भाई मेरी एक्सपेक्टेशन या डिजायर थी जो कि फुलफिल नहीं हुई, है ना? या मैं वेट कर रहा हूँ उसको फुलफिल होने का, है ना? या रिजेक्ट, हाँ। तो बट अगर मैं सिक्योर ही रहूंगा तो मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं आती है। सो दैट इज द मेन कॉज, इनसिक्योरिटी। वो इनसिक्योरिटी क्यों आ रही थी? बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ दिस फिजिकल वर्ल्ड। क्या है? 3 लॉस, अनप्रिडिक्टेबल है, चेंजिंग है एंड एंडिंग है, टेम्परेरी है ना? जब ये 3 चीजें किसी के ऊपर भी अप्लाई होंगी तो वो सिक्योर रह नहीं सकता, ठीक है? तो हमने कहा कि अब क्या करें, दैट इज द कॉज। अब उससे कैसे, हाउ टू गेट रिड ऑफ दिस इनसिक्योरिटी, है ना? देन वी केम टू द इम्प्रूवमेंट पार्ट, द सॉल्यूशनिंग पार्ट। ठीक है, क्या सॉल्यूशन है हमारे पास, ऑप्शंस क्या है? रहना तो हमें इसी दुनिया में है, बट हमारे पास अब ऑप्शंस क्या है? हाउ डू वी रीगेन अवर सिक्योरिटी, हाउ डू वी रीगेन सिक्योरिटी? आएगी तो मेरे पास सब कुछ आ जाएगा, ठीक है? मेरे पास हैप्पीनेस, पीस सब कुछ आ जाएगा लाइफ में, राइट? तो देन वी फाउंड सम ऑप्शंस, ठीक है? ऑप्शन में क्या आया था हमारे पास? हम 2 ट्रुथ को पहले जान ले, है ना? बिकॉज ट्रुथ इज द हाईएस्ट, ट्रुथ के ऊपर कुछ नहीं है। ट्रुथ इज द अल्टीमेट थिंग इन द यूनिवर्स। अगर आपने ट्रुथ को जान लिया, है ना, तो आप रीगेन कर लेते हैं सब कुछ। ट्रुथ अबाउट द फिजिकल वर्ल्ड, ट्रुथ अबाउट माई सेल्फ। और क्या है? मतलब यही तो है ना, हमारी अज्ञानता कहाँ पे है? यही तो है ना। वी नो एवरीथिंग अबाउट द फिजिकल वर्ल्ड, मीन्स द एक्सटर्नल वर्ल्ड, है ना? बट उसके लॉस भी पता थे बट अप्लाई नहीं किए थे। चलो अभी लॉस हमने रिमाइंड करा लिए अपने आप को, है ना? बट वी नेवर ट्राई टू अंडरस्टैंड अवर सेल्फ्स। तो अभी हम उस जर्नी में हैं कि हम सिक्योरिटी कहाँ पे ढूंढें, है ना? लॉस से मुझे मेरी एक्सपेक्टेशन कम हो जाती है, क्योंकि मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी वो उसमें रैशनैलिटी नहीं थी कहीं ना कहीं, ठीक है? मैं वो चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहा था जो कि पॉसिबल नहीं है इस दुनिया में। तो जैसे ही मैंने उन 3 लॉज को अप्लाई किया कि इस दुनिया के 3 लॉज हैं, तो मेरी एक्सपेक्टेशन कम हो गई। या जो भी हो रहा था मेरी लाइफ में, जो मेरे को डिस्टर्ब कर रहा था, जब मैं उस पर अप्लाई करता हूँ तो मेरे को वो रिजॉल्व कर पाता हूँ मैं इजिली, ठीक है ना? वो जो उसकी वजह से जो मेरे को डिस्टर्बेंस हो रही थी, मैं उससे निकल जाता हूँ इजिली, राइट? यही है। किसी का और एक्सपीरियंस डिफरेंट हो, बट एवरीवन शुड एक्सपीरियंस दिस। वो एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा तभी एक्सपीरियंस आएगा। हम्म? तो इसके लिए हम लोगों ने बोला कि हम जो भी हमने समझा, 3 लॉज को समझा हमने, गेस्ट कॉन्शियसनेस को समझा हमने, और क्या समझा? एक्टर कॉन्शियसनेस को समझा, ठीक है? और फिर हमने कल परसों जो है हमने सिक्योर प्लेस को भी ढूंढा, ठीक है? सिक्योर प्लेस मीन्स वहाँ ऑप्शन दिया अपने को कि देयर इज अ सिक्योर प्लेस। हम क्योंकि गेस्ट हैं तो हमारा कोई परमानेंट प्लेस तो होगा, लॉजिक सेज, ठीक है ना? तो परमानेंट प्लेस क्या है? वी कैन नॉट गो to that place, but we can experience that place because we have that power to experience anything. We have the power of visualization, right? तो through our mind and intellect we can go anywhere. यहाँ बैठे बैठे अपने घर पे अभी जा सकते हो आप। हम नॉर्मली करते यही हैं। हमने जब शुरू में मेडिटेशन करते हैं, क्या करते हैं? वापस लाने को ही तो कोशिश करते हैं अपने को, क्योंकि हम मेंटली कहीं और होते हैं। आप फिजिकली जब यहाँ आ भी जाते हो तो आपका माइंड ऑफिस में ही बैठा होता है कई बार, मेंटली आप वहीं होते हो, ठीक है? तो उसको वहां से यहाँ लाने के लिए वो मेडिटेशन माइंडफुलनेस एक्टिविटी कराई जाती है। हम नॉर्मली यही करने हैं, बैठे बैठे भी आपका किसी का दिख जाता है कि कौन कहाँ चले गया,
कौन यहाँ पे है, कौन कहीं चले गया, है ना, तो मालूम चल जाता है कि माइंड से हम कहीं और चले जाते हैं, हमारा अटेंशन कहीं और चले जाता है ना, बट दैट इज द पावर ऑल्सो, हम उसको मिसयूज कर रहे हैं उस पावर को। फिजिकली यहाँ तो यही होने चाहिए, मेंटली भी, बट हम कहीं और चले जाते हैं। तो अब जब 90% टाइम है ही नहीं यहाँ पे, या तो पास्ट में या फ्यूचर में है, तो हम उस पावर को यूज भी तो कर सकते हैं। जब मुझे मालूम चल गया कि देयर इज अ सिक्योर वर्ल्ड, है ना, विच इज माई ओरिजिनल होम, विच इज द ब्यूटीफुल प्लेस, वेरी सिक्योर प्लेस वेयर एवरीवन इज इक्वल, है ना, इट इज अ वेरी लविंग वर्ल्ड, है ना, एवरीवन हैज अ रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, है ना, वी आर एवरीवन इज सो हैप्पी देयर, एवरीवन इज सो लवफुल देयर, जो परफेक्ट वर्ड होता है, ठीक है। सो व्हाई आई कैन नॉट गो देयर, व्हाई आई कैन नॉट विजुअलाइज दैट, है ना। सो वी गिव दैट ऑप्शन टू अस कि वी कैन एक्सपीरियंस दैट सिक्योरिटी just even for a minute. Once we experience this, है ना, so our battery gets charged. That is enough, because वो truth है, वो truth है। अभी हम शायद अब बेहोश हैं, तो हमें शायद वो रियलाइज नहीं हो रहा कि वो truth है, बट जब हम होश में आ जाएंगे तो हमें लगेगा यही तो truth है, ठीक है ना। तो हमें बस ये प्रैक्टिस करना है, और कुछ करना ही नहीं है, राइट। एक्सटर्नल लेवल पे हमें कुछ नहीं करना अभी, जो भी सिचुएशंस आएंगे वी अंडरस्टूड, एंड all these options gave us means a lot of power, when you apply, when you will, कोई भी सिचुएशन आएगा तो when you, आपके पास अभी ऑप्शन है कि मैं कौन सा वाला लॉ अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। मैं गेस्ट समझ के अप्लाई, उस सिचुएशन में वो गेस्ट बन के उसको देख लूँ, तो मेरा परसेप्शन चेंज हो जाता है, मेरा रिस्पॉन्स चेंज हो जाएगा। मैं एज ए एक्टर बन के अगर उस सेम सिचुएशन को अगर कुछ हुआ है ना, तो दैट इज नॉर्मली यूज्ड फॉर द पास्ट, मीन्स जो हो गया। हम जब स्टेज की बात करते हैं कि ये एक डॉल शो है, इसमें स्क्रिप्ट इज फिक्स्ड, है ना, सबके पास अपनी अपनी स्क्रिप्ट है, ऑल आर कैरेक्टर्स, वो सब अपने स्क्रिप्ट के हिसाब से एक्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। जब मैं इस ऑप्शन को यूज करता हूं, तो मेरे लाइफ में जितना अभी तक जो भी हुआ, ठीक है, आप कोई एक एक्सपीरियंस निकाल के देख सकते हैं कि किसी कुछ भी अगर आपका हुआ, किसी ने आपको धोखा दे दिया या किसी ने आपको कुछ गलत बोल दिया, कुछ भी हो सकता है, तो आप जस्ट इसको एक बार अप्लाई करके देखें इस ऑप्शन को, कि वो उसने जो किया, उसने रोल प्ले किया अपना, उसकी वैसी स्क्रिप्ट है, उसका ऐसे ही रोल है मूवी में, ड्रामा में। ही इज नॉट रॉन्ग, ही हैज जस्ट प्लेड हिज रोल, लाइक आई हैव माई ओन रोल, एवरीवन हैज ए रोल। तो जैसे ही मैं ये अप्लाई करता हूँ, तो मेरा सारा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है, ठीक है। मैं उस फीलिंग से ही निकल जाता हूँ, एग्जिट कर जाता हूँ, जो मेरे ब्लॉक्ड इमोशंस होते हैं लाइफ में, विच कॉजेज लॉट ऑफ डिस्कम्फर्ट इन माई लाइफ, लॉट ऑफ इलनेसेस इन माई लाइफ, इन माई बॉडी, है ना। तो दीज आर ऑल टू हेल्प अस रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स, एक्सटर्नल और इंटरनल, ओके। So now we are still on the improve phase. Today we will understand, हमने वो समझ लिया, physical world समझ लिया, we will try to understand about us. Who am I? ठीक है, who am I? Maybe you all know who you are, but we will try to logically experiment on that and experience it. We should realize who we are. हम जब यहाँ से निकले, तो we should have very clear answer with us कि who am I actually, ठीक है। तो उसके लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। आपको एक्टिविटी क्या करना है, सबके पास मोबाइल है, तो मोबाइल का कैमरा खोलिए। मिरर तो नहीं है वैसे, मिरर एक्टिविटी है, बट यू कैन ओपन योर मोबाइल कैमरा एंड सी योरसेल्फ ऑन द स्क्रीन। ध्यान से देख लो अपने को, जैसे सुबह उठ के देखते हो, ठीक है। हाँ, सबके बाल ठीक हो रहे हैं। सो दिस इज व्हाट यू सी एवरी डे, है ना। तो अब ये जो आइडेंटिटी, मतलब ये आपकी आइडेंटिटी है ना, जो हम लेके चलते हैं,
ये जो आइडेंटिटी है ये कितने रोल्स प्ले कर रही है? लिस्ट एटलीस्ट 5 रोल्स. नहीं, बस आपको आपको अभी तो आइडेंटिफाई करने हैं. राइट. सो नाउ वन मतलब सेम यू बट डिफरेंट रोल्स है ना. सो यू कैन नॉट बी वन रोल. दिस जस्ट टू टेल यू दैट यू आर नॉट वन रोल. अगर हम पूछते हैं कि मैं कौन, तो यू कैन नॉट टेल कि आई एम दिस. रोल के हिसाब से आप नहीं बता सकते किसी को. अभी बता सकते हो बट बाहर जाके चेंज हो जाओगे. तो इट मीन्स दैट इज नॉट परमानेंट ना. यू कैन नॉट बी दैट रोल. अगर आप वो रोल होते तो हमेशा रहोगे ना उस रोल में. राइट. तो नेवर डिफाइन योरसेल्फ विद दैट रोल कि मैं तो ये हूं, फलाना फलाना हूं, based on your positions and the roles, because that is just a label. That is just a label, right? इस रूम में जैसे अगर हम एंटर करते हैं नाउ, तो एक्चुअली हम फिर हैं क्या, है ना. ये बात तो आएगी सामने कि अगर मैं ये रोल नहीं हूं तो मैं वो रोल को एक्सपीरियंस करने वाली एंटिटी हूं. द वन हु इज एक्सपीरियंसिंग दोज रोल्स. कोई तो है ना जो उसको एक्सपीरियंस कर रहा है. अगर अभी आप किसी रोल में बैठे हुए हैं, या सपोज अगर आप इस रूम में आए हैं, है ना, और इस रूम से निकल के चले जाएंगे, तो आप कुछ एक्सपीरियंस करके जाएंगे ना. कुछ तो एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना आप. तो वो एक्सपीरियंस करने वाला कौन है? दैट इज मी. दैट इज रियल मी. मेरा सिर्फ एक ही काम है एज ए रियल मी. एक ही फंक्शन है मेरा, एक्सपीरियंस करना. वो एक्सपीरियंस किसी भी चीज का हो सकता है. वो मेरे थॉट्स का भी एक्सपीरियंस हो सकता है, मेरे वर्ड्स का भी एक्सपीरियंस हो सकता है, मेरे रोल्स का भी एक्सपीरियंस हो सकता है. किसी भी चीज का एक्सपीरियंस हो सकता है. बट वो जो एक्सपीरियंस करने वाला है वो मैं हूं. गेटिंग माई पॉइंट? आई एम द एक्सपीरियंसर. माई आइडेंटिटी इज ओनली कि आई एम एन एक्सपीरियंसर. ठीक है. मैं अपने बैठे बैठे, आप 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके बैठ सकते हो, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व कर सकते हो. ठीक है. वो थॉट्स को ऑब्जर्व करने वाला भी मैं ही हूं ना. वो एक्सपीरियंसर है. आई कैन नॉट बी थॉट्स इवन. तो दिस इज हाउ आवर लाइफ हैपेंस, है ना. फॉर अस, मोस्ट ऑफ अस, दिस इज व्हाट. बट इसमें मैं कौन सा हूं? मैं क्या बोलूंगा इसमें, मैं कौन हूं? टाइम के साथ चेंज हो रहे हैं हाँ, क्या चेंज हो रहा है? बॉडी, फिजिकल बॉडी. फिजिकल बॉडी चेंज हो रही है, तो इसका मतलब मैं फिर कौन हूं? जो चेंज नहीं हो रहा है, हाँ, एक्सपीरियंसर. एक्सपीरियंसर. soul, या soul आत्मा. हाउ डू आई नो आई एम ए सोल? वही चीज चेंज नहीं हुई बाकी body. तो एम आई, हाँ, तो एग्जैक्टली. तो आई एम ए सोल, आई एम ए एनर्जी, आई एम मेटाफिजिकल एनर्जी. जो भी बोल लो, आत्मा बोल लो, सोल बोल लो, स्पिरिट बोल लो, जो मर्जी बोल लो, उसको नाम तो कुछ भी दे सकते हैं. क्या मैं उसको रियलाइज कर पा रहा हूँ? तो रियलाइज कैसे करेंगे अब, है ना, कि हाउ डू आई नो? वो तो मुझे तो मालूम तो है कि मैं सोल हूँ. जैसे मुझे दुनिया के सारे नियम का पता था, ये भी पता है हमें ना कि मैं आत्म सोल हूँ, कहीं ना कहीं सोल हूँ, है ना. बट उससे फायदा क्या हो रहा है मुझे? मैं इस इंफॉर्मेशन को यूज कैसे कर रहा हूँ कि मैं सोल हूँ? और मुझे उस सोल के बारे में पता क्या है? उस सोल की पूरी आइडेंटिटी क्या है? अगर आपसे, हर बंदे के पास एक आई कार्ड होगा, आधार कार्ड होगा,
ठीक है, आधार कार्ड में क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है? नेम, डेट ऑफ बर्थ, नेम, डेट ऑफ बर्थ, बायोमेट्रिक, अरे इंफॉर्मेशन क्या होती है? बायोमेट्रिक तो इंफॉर्मेशन क्या क्या होती है? एड्रेस, एड्रेस होता है, फादर्स नेम होता है, डेट ऑफ बर्थ होती है, फोटो होती है ना, यही सब होता है। तो वो सोल का है या वो बॉडी का है? आधार कार्ड। तो मैं बॉडी हूँ कि मैं सोल हूँ? बॉडी के अंदर सोल है। सर आप सोल है जो एक रोल निभाने के लिए मॉडर्न वर्ल्ड में आए हैं, तो जैसे जैसे लाइन बढ़ती रहती है वैसे वैसे एक न्यू रोल ऐड होता रहता है। तो दिस इज व्हाट वी आर, जस्ट एन एक्टर, आवर सोल इज एन एक्टर। वो एक्टर कौन है? सोल, हमारी जो सोल है वो तो सोल कौन है? द एनर्जी, उसकी आइडेंटिटी क्या है? एक एनर्जी है सर जो हमारे शरीर को चला रही है। राइट। तो एनर्जी तो कभी भी मतलब डिस्ट्रॉय नहीं होती, कभी क्रिएट नहीं हो सकती, कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। तो फर्स्ट थिंग तो उसने सही बता दिया कि मैं एटर्नल हूँ। तो ये बहुत खुशी की बात है कि मैं ना तो जिंदा होता ना मरता हूँ। आई एम ऑलवेज एटर्नल बिकॉज मैं बॉडी हूँ नहीं। ठीक है, उसका बहुत क्लियर, मतलब इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि अगर हम इसको देखते हैं, ये पूरी जर्नी को अपनी देखते हैं, अगर सपोज मैं बैठा हूँ, मुझे अपना बचपन याद आ जाए, है ना, जब मैं 5 साल का था। ठीक है, जब मैं 5 साल का था तो मुझे पता है कि मैं याद आ जाएंगे। तो जब मैं उसको और अभी को देखता हूँ तो मैच नहीं होता है। मेरा अंग अंग चेंज हो चुका है, एक भी सेल वो नहीं है जो मैंने जब 5 साल का था जब वो था। ठीक है, उसकी शेप चेंज हो गई, सेल सारे खत्म, नए आ गए, सब कुछ समय चेंज हो गया। मेरी बॉडी में कुछ बचा ही नहीं जो मैं 5 साल का था तब था। इवन 10 साल पहले भी अगर जो मैं था वो मैं अभी हूं नहीं फिजिकली। तो राइट, तो अब वो खाली फिजिकली चेंज नहीं होता, एक्सपीरियंस से भी change होता हाँ, है। वो तो मेरी मेमोरीज बिल्ड हो रही है, मेरे एक्सपीरियंसेस ऐड हो रहे हैं। बट वो तो एक मेमोरी का पार्ट हो गया है ना। मेरे एक्सपीरियंसेस हो गए, मेरी पर्सनालिटी चेंज हो गई, पर्सनालिटी चेंज हो सकती है मेरी, है ना। बट वो पर्सनालिटी भी किसकी है ना। सो विल ट्राई टू फिगर आउट दैट। बॉडी हाँ, बॉडी की तो पर्सनालिटी, बॉडी तो दिख रही है, बॉडी को चलाने वाला कौन है? सर इसमें एक क्वेश्चन है, जैसे इन्होंने बोला कि बॉडी तो चेंज हो रही है, इन्होंने बोला एक्सपीरियंस चेंज हो रहे हैं। तो मेरा ये क्वेश्चन था कि क्या एक्सपीरियंस सर भी चेंज हो रहा है? बट आप बताओ, एक्सपीरियंस सर चेंज हो सकता है? चेंज होता है सर। एज बढ़ेगी तो अपने बच्चा था, फिर एडल्ट हुआ, फिर ओल्ड हुआ। एक्सपीरियंस कैसे बढ़ेगा? एक्सपीरियंस बिल्डअप होगा। एक्सपीरियंस तो सेम ही बिल्डअप होगा। तो बाकी क्या बढ़ेगा या बिल्डअप होगा? नहीं नहीं, एक्सपीरियंस मेरे को तो, मैं पास्ट के 5 साल का था, मेरे को एक्सपीरियंस याद आ गया अपना उस समय का, कि मैं गिरा था, चोट लगी थी, दर्द हुआ था। इसको तो मैं दोबारा से उसी एक्सपीरियंस में जा सकता हूँ, या कोई अच्छा भी हो सकता है। मेरे को ये मिला था, गिफ्ट में लिया था, मेरे पेरेंट्स ने मेरे को ये गिफ्ट लेके दिया था। आई कैन गो बैक इनटू सेम एक्सपीरियंस, है ना। सो वन थिंग इज क्लियर कि भाई आई एम नॉट बॉडी, है ना, आई एम नॉट रोल, ये भी नहीं है ना। वो चीज तो क्लियर हो गई। आई एम नॉट दिस रोल चेंज हो रहा है, बॉडी भी चेंज हो रही है ना। बट मैं सोल हूँ। सोल का मुझे अता पता ज्यादा है नहीं अभी, उसका ना तो एड्रेस मुझे पता है, ना उसके फादर का मुझे पता है, ना उसके नेम का मुझे पता है, कहाँ रहता है मुझे ये भी नहीं पता है, एड्रेस का, कोऑर्डिनेट्स है ना। तो वो इसलिए मैं उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकता हूँ, मतलब कि वो कहाँ है, कैसा है, उससे कैसे कनेक्ट हूँ मैं, मिलना हो तो कैसे मिलूँ मैं उससे, उसका अता पता ही नहीं है मेरे पास। इसीलिए तो नहीं मिल पाते ना, कि वही खो गया, पता नहीं है, मतलब उसका एड्रेस नहीं पता, नाम नहीं पता, कहाँ है, ये कुछ नहीं पता उसका, कहाँ ढूंढूं मैं उसको, है ना। तो उसका सब कुछ पता होना चाहिए ना हमको, वो, क्योंकि मैं तो कह रहा हूँ मैं हूँ वो, बट मैं अपने को ही भूल गया, मेरे को अपना ही नहीं पता लग रहा कि मैं कहाँ पे हूँ, है ना।
सो दिस वाज जस्ट, अभी तो समझ ही गए सब लोग, तो मैं आगे चल सकता हूँ कि वी आर नथिंग, मतलब वी आर पार्ट ऑफ दिस बॉडी सिस्टम। बॉडी सिस्टम में भी कैसे है कि वी आर एनर्जीज, आप उसको सोल बोल सकते हैं, आत्मा बोल सकते हैं, जो नाम देना चाहे दे सकते हैं, ठीक है। एंड आई हैव ए बॉडी। ह्यूमन का मतलब होता है, ह्यूमन इज ए लेटिन वर्ड आई गेस, इसका मतलब होता है बॉडी। बॉडी, व्हाट इज बॉडी? अगर बॉडी को आप खोल के देखो तो क्या है वो? जस्ट ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड है, बोन्स हैं, ये सब चीजें, सेल्स, जस्ट सेल्स हैं, 80 ट्रिलियन सेल्स हैं, उसके अलावा तो कुछ नहीं है। अलग अलग फॉर्म में वो सेल्स हैं, एक बॉडी सिस्टम बनाया है उसको। अगर ह्यूमनॉइड को देखो और बॉडी को देखो तो देख ज्यादा में अंतर नहीं है, उसमें तो मास लगा के वैसे ही बना देते हैं, है ना। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमनॉइड एंड ह्यूमन बीइंग? सोल, है ना। सो सोल इज माई रियल एंटिटी, द रियल, द जो हम छोटा आई की बात कर रहे थे ना, जो हमने अलग अलग आइडेंटिटीज बना ली थी इस दुनिया में, अलग अलग रोल्स की आइडेंटिटीज बना ली थी, जिसको हम कहते हैं स्मॉल आई है। जो जो कैपिटल आई है वो मैं हूं, है ना, दैट सोल। आई कैन हैव ए बॉडी, आई कैन हैव रोल्स, आई कैन हैव मैनी थिंग्स, बट आई एम दैट रियल मी। आई एम दैट रियल मी। और मेरा क्या, व्हाट इज माई फर्स्ट क्वालिटी की आई एम एटर्नल, बिकॉज एनर्जी हूं। सर एक क्वेश्चन था कि जैसे हम एनर्जी को इटर्नल बोल रहे हैं, तो हमारा जो लोग कहते हैं कि एवरीथिंग इज टेम्परेरी एज अ स्टार्ट एंड, तो सोल का एनर्जी का तो physical हाँ, world सो एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ये तो साइंस कहती है ना। ये तो लॉ ही है। This is the law. दिस इज द लॉ, एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड। हम जैसे एक सेकंड, नो क्रॉस टॉक्स, जब होगा डिस्कशन तो करेंगे। जैसे ये बल्ब जल रहा है, ठीक है, ये बल्ब जल रहा है, ये कौन कौन सी एनर्जी दे रहा है? कौन सी एनर्जी को कन्वर्ट किया इसने? पहले तो इलेक्ट्रिक टू लाइट एनर्जी कन्वर्ट किया इसने, ठीक है ना। हीट भी दे रहा है ना। तो एनर्जी कन्वर्ट हो सकती है, हम ये नहीं कह रहे। सोल की एनर्जी भी पोटेंशियल टू काइनेटिक में आ सकती है, ठीक है। एंड सोल हैज 7 काइंड्स ऑफ एनर्जीज, वो हम डिस्कस करेंगे। एंड हैप्पीनेस इज वन ऑफ द एनर्जी, माई ओन एनर्जी, जिसको हम बात कर रहे हैं, जो ढूंढ रहे हैं ना बाहर, वो मिलती क्यों नहीं? क्योंकि वो तो मैं ही हूं। अब ये बल्ब है, ये लाइट ढूंढने लग जाए, मिलेगा कहां से उसको? खुद ही तो है ना वो, है ना। तो वो एनर्जी मैं खुद ही हूं, बट हमें वो एक्सपीरियंस करना है कि मैं ही वो एनर्जी हूं, ठीक है ना। अब नाउ द क्वेश्चन विल बी कि हाउ डू आई एक्सपीरियंस एवरीथिंग, जो मैं हूं, रियल हूं। मैंने समझ लिया कि मैं रोल्स नहीं हूं, बॉडी नहीं हूं, है ना। इवन मैं बॉडी के पार्ट्स जो भी हम बोल सकते हैं, आईज से देख रहा हूं मैं, आई एम नॉट आईज। ये आपको प्रैक्टिस करानी पड़ेगी धीरे धीरे। दिस इज व्हाट द मेडिटेशन इज इनिशियली। हमें अपने आप को ये रिमाइंड कराना है, एंड दिस विल गिव यू लॉट ऑफ पावर। हमारे जो लाइफ की इनसिक्योरिटी आती है, लाइफ में जो हमारी सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी होती है, वो होती है शरीर को खोने की, मरने की, डेथ की। हम सर्वाइवल मोड में रहते हैं बहुत टाइम, हमारा बॉडी सिस्टम ही फाइट एंड फ्लाइट मोड में होता है उसको सर्वाइव करने के लिए। क्योंकि हम लेके चलते हैं कि हम ये रोल्स हैं या हम ये बॉडीज हैं, हम उसी के फियर में जीते हैं। इट्स नॉट कि वो इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बट फियर नहीं। क्यों? डेथ का फियर होता है ना, क्योंकि हमने डेथ को समझा नहीं है कि वो डेथ है क्या। डेथ तो बॉडी का हो रहा है ना। जब मैं बोल रहा हूँ मैं एटर्नल हूं, तो मैं डेथ कैसे हो जाएगी मेरी? लॉजिक तो ये क्या है ना, जब मैं हूं ही एटर्नल, तो मेरी डेथ हो कैसे सकती है? आई कैन नॉट डाई, देयर इज नो डेथ, आई हैव नो डेथ, आई कैन ओनली चेंज माई बॉडी। एंड दिस चेंज ओवर इज कॉल्ड डेथ एंड बर्थ। जब मैं
एक कॉस्ट्यूम को छोड़ के दूसरा पहन रहा हूँ, वो जो उतारने और चढ़ाने का जो टाइम है उसको हम डेथ कहते हैं, डिफाइन करते हैं। डेथ और कुछ है नहीं, है ना। सो व्हेन आई अंडरस्टैंड दिस, आई एम एटर्नल, है ना, एंड आई हैव एवरीथिंग। वो एक एक करके हम एक्सप्लोर करेंगे कि मेरे पास खजाने कौन कौन से, जो हम प्रिंस की बात कर रहे थे ना, कि वो प्रिंस के पास सब कुछ है, तो मेरे पास एक्चुअली में सब कुछ है। ओनली थिंग इज कि मेरे को याद नहीं है, मैं बेहोश में हूँ। जैसे जैसे मेरे को याद आएगा तो मैं वो सब कुछ जितना मेरा खजाना है मेरे पास वापस आ जाएगा, एक्सपीरियंस कर पाऊंगा मैं उसका। दैट इज द ओनली प्रोसेस वी हैव टू वर्क ऑन। फिर जो सारी सोल्स फिक्स हैं, तो पहले 50-100 साल पहले तो कम सोल्स थी, पॉपुलेशन बढ़ गई। बहुत अच्छा, सोल्स कैसे? वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पुराने जानवर से नहीं, वो सब देखो, ये सब आएंगे क्वेश्चन, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो वी विल अंडरस्टैंड ये कि भाई ये इसका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है, ऐसा ही होता है। 400 साल पहले की बात भी नहीं करते, 200 साल पहले पॉपुलेशन ऑफ दिस वर्ल्ड वाज 150 CR, 150 करोड़ थी। आज की डेट में दुनिया की पॉपुलेशन 850 करोड़ है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल है, राइज है, एक्सपोनेंशियल राइज है। तो जब हम इसको समझेंगे ना, इस ग्राफ को जब समझेंगे ना, तो हमें बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, हमें बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, अपने बारे में भी और पूरे यूनिवर्स के बारे में भी। ठीक है, तो विल एक्सप्लोर वन बाय वन। जैसे हमने कॉन्शियसनेस को समझा है, हम अपने को भी समझेंगे, आई नो हु एम आई एक्चुअली। तो आज का लेसन तो मेन यही था कि वी आर नॉट these just roles and bodies, है ना। वी आर नॉट जस्ट द ह्यूमन डूइंग्स जो हम आपको अपने को समझ के चल रहे हैं। वी आर बीइंग्स, इसलिए ह्यूमन बीइंग रखा गया है नाम। ह्यूमन डूइंग रख देते नहीं तो क्यों नहीं बोलते ह्यूमन डूइंग। जैसे रोबोट्स को तो बोलते हैं ना कि वो करने, मतलब रोबोट्स हैं वो, सो उनमें कोई बीइंग नहीं है, ह्यूमनॉइड बोलते हैं, तो है ना। तो अब उसको ह्यूमन बीइंग, हाँ, तो हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, बॉडी में बीइंग्स हैं, ह्यूमन में बीइंग्स हैं। वी आर नॉट ह्यूमंस, ह्यूमन बीइंग्स हैं। ह्यूमन तब कहते हैं जब हम शरीर छोड़ते हैं। जिस दिन हम शरीर छोड़ते हैं उस दिन वो बोलता है कि इनके शरीर को ले जाओ, इनकी बॉडी को ले जाओ। फिर नाम नहीं लेते वो आपका, फिर ये नहीं बोलते हैं कि जी अनिल जी को ले जाओ, बोलते हैं अनिल जी की बॉडी को ले जाओ। हॉस्पिटल वाले ये कहते हैं कि अनिल जी चले गए छोड़ के, ऐसे ही बोलते हैं ना। तो छोड़ के कहाँ चले गए, है ना। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन बीइंग एंड डूइंग। ठीक है, एक कार का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, गाड़ी है, दिखती है गाड़ी है। अब जैसे गाड़ी अपने आप में तो चलती नहीं है, गाड़ी को चलाने के लिए ड्राइवर चाहिए। ड्राइवर की एक सीट होती है, फिक्स सीट होती है ना, ऐसे तो नहीं पीछे जाके बैठ के ड्राइवर, ऐसे तो नहीं होता है। फिक्स सीट होती है जहां से वो गाड़ी को ड्राइव कर सकता है, जहां से वो देख सकता है, ब्रेक्स लगा सकता है, रेस कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, ड्राइव कर सकता है। सिमिलरली अब ये बॉडी है, बॉडी को अगर हम ये कार समझ लें कुछ टाइम के लिए, पैरों से टायर, लाइक आवर लेग्स, है ना, आंखें लाइक हेडलाइट्स और द विंड स्क्रीन, है ना। तो अगर हम समझ लें, क्योंकि वो भी मशीन है, ये भी तो मशीन ही है, वो थोड़ी सी डिफरेंट मशीन है, और क्या, ह्यूमनॉइड को समझ लो चलो, है ना। तो जैसे कार में एक ड्राइवर बैठा हुआ है, मैं भी तो कहीं ना कहीं बैठा हूँ ना इसमें, चला रहा हूँ तो, है ना। एनर्जी हूँ बट आई
need to have some place in this body, right? जहां बैठ के मैं इसको ड्राइव कर पाऊं, ऑपरेट कर पाऊं. तो what is that place? है ना? We will get to know what is that place. अगर आप अपने हेड में एक लाइन यहाँ से सेंटर ऑफ द एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करें, ठीक है, एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करें सेंटर ऑफ द फोरहेड, और एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करें जहाँ आप तिलक लगाते हो, एग्जैक्टली सेम प्लेस बिटवीन टू आईब्रोज, वो याद दिलाने के लिए लगाते हैं इसे, है ना? तो देयर इज अ प्लेस कॉल्ड seat of the soul, which is between hypothalamus and the pituitary gland. ठीक है, biologically, है ना? So this is where is hypothalamus. This is hypothalamus and hypothalamus here, and where is pituitary gland. Pituitary gland here. So this is the exact position of the soul, right? और biologically और कोई जगह बनती नहीं है बॉडी में सोल को बैठने की. Biologically, ठीक है, and that is the only place where soul can sit and do and operate the entire body system. जहाँ आप तिलक लगाते हैं, तिलक लगाने का, क्योंकि हम राइट है, नॉलेज तो वो है, ये तिलक यहीं क्यों लगाते हैं, कहीं और यहाँ क्यों नहीं लगा देते, यहाँ क्यों नहीं लगा रहे थे, यहीं क्यों लगा रहे तिलक, कभी सोचा नहीं ना हमने. Just to remind yourself, this is where you are, है ना? उसको तिलक लगा रहे हो. That's it. Just to remind yourself, याद रखो कि आप सोल हो गई, यहाँ आप हो इस बॉडी सिस्टम में, राइट? है? So hypothalamus acts as a control center and controls emotions and autonomic processes. Some biological explanation why this only. And hypothalamus is almond-sized location at the center of the brain. Pituitary is the master gland, which controls all your glands. ठीक है? Soul is eternal, ये हमने समझ लिया. ठीक है? Soul is the master of the body, controller of 5 organs: eyes, nose, tongue, skin, ears, है ना? Through, because soul को experience करना है, सोल को अब एक्सपीरियंस भी तो करना है ना इस फिजिकल वर्ल्ड को, तो उसको सेंसर्स दिए गए हैं. जैसे मशीन में होते हैं ना सेंसर्स, अलग अलग सेंसर्स होते हैं, टेम्परेचर सेंसर है, प्रेशर सेंसर है ना? तो हमें ये 5 सेंसर दिए हुए हैं बॉडी में सेंस करने के लिए फिजिकल वर्ल्ड को, जिसके थ्रू हम सेंस करते हैं. कंप्लीट ऑटोमेटेड सिस्टम है ये ना बॉडी तो, बट उसका ऑपरेट करने वाला भी है. सो फॉर टुडे आई थिंक टाइम की को ध्यान में रखते हुए वी शुड सो वी विल कंटिन्यू दिस. मे बी मैं ये सोच रहा हूँ कि बिकॉज कुछ लोगों के ब्रेक हो रहे हैं बीच में, तो उनका वो जो है कंटिन्यूटी डिस्टर्ब हो रहा है. तो how about means reducing the frequency, maybe 3 days or 2 days a week? सेशन बहुत लंबा होता है. नहीं, सेशन तो 1 घंटे का ही रखेंगे, सेशन नहीं जाएगा, पेज बढ़ता जाएगा. अभी 4 दिन तो 3 दिन, एक दिन सर, या तो फिर रिवीजन डे रख सकते हैं कोई लास्ट, जैसे 4 दिन. अभी वी आर डूइंग 4 days इन अ वीक ना, तो आइदर डूइंग 3 days एंड 1 day फॉर रिवीजन. मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है 4 दिन में भी. मेरे को तो ये लग रहा है कि काफी लोग लास्ट डे ऑफ द सेशन वुड बी द रिकैप में ये भी तो ना रिकैप कोई नहीं सुबह किसी का दूसरा, तो वो पूरे वीक 4 दिन का ही होगा ना, शुक्रवार को रखो. हां, शुक्रवार सब आखिरी में है.
मैं बता रहा हूँ जिसका stick हो गया वो वीडियो देख ले I think और now एक it's विजिट going to कर be more and नहीं, more वो नहीं देख पा रहे ना लोग, वीडियो नहीं देख पा रहे हैं. प्रॉब्लम इज दैट ओनली. But other video call is now this is going to be more interesting. Try करते हैं. Something is exactly. चलो, बिफोर वी लीव फॉर टुडे, मेरे को ग्रुप में डाल सकते हैं. आई एम अज्यूमिंग कि 3 days करेंगे, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे. ठीक है. अगर रिवीजन करना होगा तो वी कैन सी कि थर्सडे को रिवीजन करना है, देख लेंगे. बट 3 days अभी मैं लेके चल रहा हूँ सो दैट कंटिन्यूटी सबकी बनी रहे. मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे. सर तो मैं एक दिन गैप करके एक दिन गैप ये तो गैप करता मंडे Monday, Wednesday, Friday. रोज एक हो गया. Alternate गैप alternate day होगा. मंडे वेडनेसडे फ्राइडे. सो ये एक्टिविटी एक छोटी सी करते हैं कि बिफोर वी लीव सो दैट वी एक्सपीरियंस, है ना. जस्ट सिट क्वाइटली. स्टेप 1 में आ जाए. स्टेप 1 जो था हमारा रिलैक्स करने वाला, आईज ओपन, सिट स्ट्रेट, आईज ओपन, सिट स्ट्रेट, बी इन द मोमेंट हियर ओनली एंड ट्राई टू ऑब्जर्व योर थॉट्स. ट्राई टू ऑब्जर्व योर थॉट्स. बहुत फास्ट आ रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट थॉट्स को ऑब्जर्व करने की कोशिश करो. क्या थॉट्स आ रहे हैं? इट कुड बी एनी थॉट, एनी थॉट. So just remind yourself, you are not these thoughts. You are the observer of these thoughts. You are not these thoughts. These are your thoughts. You are not thoughts. You are just observing your thoughts. The observer is real you. This is real you who is observing these thoughts. Right? So this you can do anytime. Once there is a scientifically proven way, or there are a lot of research on that. Once you start observing your thoughts, they slow down. डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किसी ने सुना है ना? इलेक्ट्रॉन्स का आपने तो सुना होगा ज्ञानेश्वर. डबल स्लिट वो तो जब 10th 12th में पढ़ाया जाता है ना. वो एक बार दोबारा से देखना है कि इलेक्ट्रॉन्स को आगे कैमरा रख दिया था उन्होंने, बिहेवियर चेंज कर देते हैं. जस्ट लाइट सोर्स. सो वो तो एक इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनमें जान नहीं है. हमारे थॉट्स को जैसे ही आप ऑब्जर्व करना चालू करते हैं वो स्लो हो जाते हैं. मीन्स आपकी ब्रेन वेव्स रिलैक्स होना चालू हो जाती है, स्लो डाउन होना चालू हो जाते हैं. देन यू कैन कंसंट्रेट मोर, यू कैन सेव लॉट ऑफ योर एनर्जी. दिस improves your efficiency. You feel more relaxed, है ना. So this is one way of doing meditation. Just and you once you observe, you detach from the thoughts. Then you can apply some options. कि ये जो thoughts आ रहे थे, ये मैं तो नहीं हूँ, thoughts हैं. Why these thoughts are coming? ठीक है, इनमें ये स्लेव बना हुआ है या ये विक्टिम बना हुआ है अभी माइंड मेरा, या बैगर बना हुआ है. फिर उससे पूछो क्यों बना हुआ है, क्या दिक्कत है, क्या चाहिए, है ना. वो मिल सकता है क्या? या जो हो गया, अगर पास्ट में बैठा हुआ है, थॉट चला रहा है, तो उसको बोलो
ड्रामा डॉल शो चल रहा था ना, उसका वो सीन था, ऐसे ही उसने बोलना था, उसका डायलॉग वैसे ही था, वाई आर यू इन सच ए वरी और स्ट्रेस, है ना, तो वो रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, दिस वे यू कैन रिजॉल्व ऑल योर पास्ट इश्यूज। ठीक है, यू विल सेव लॉट ऑफ योर एनर्जी। हमारा चेहरे पे दिखता है कि हम उस समय स्लेव बने हुए हैं, विक्टिम बने हुए हैं, बेगर बने हुए हैं। अगर हमारे चेहरे पे खुशी नहीं है ना, इसका मतलब तीनों में से हम कोई एक माइंडसेट में बैठे हुए हैं, अंदर ही अंदर मेरे थॉट चल रहे हैं। ठीक है, विद दिस एक्टिविटी यू कैन कैच होल्ड ऑफ दोज थॉट्स, उसको समझा सकते हो कि भाई क्यों चल रहा है, जब ये पता है ट्रुथ पे ले आओ उसको, अपने माइंड को, वो रिजॉल्व हो जाएगा। वो तब तक चलते हैं जब तक वो रिजॉल्व नहीं हो रहे। ठीक है, जैसे ही आप उनको सुनोगे तो वो स्लो डाउन हो जाएंगे, फिर सामने आएगी बात, फिर आप रिजॉल्व कर दोगे बाय अप्लाइंग दिस 4-5 solutions options. Do this every day before you sleep. 10 minutes, sit down, do this activity, watch your thoughts, apply these laws, resolve your thoughts. नहीं भी हो रहे तो give time to it, कि ठीक है अभी मेरे पास सॉल्यूशन नहीं है, मुझे इन पांचों में से कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है ना, बट आई विल रिजॉल्व इट, डिस्कस इट, यू कैन डिस्कस इट विद मी कि ये थॉट क्यों नहीं रिजॉल्व हो रहा। मे बी हम शायद अभी वो या तो हम सही से अप्लाई नहीं कर पा रहे, या वो हमने कुछ चीज़ें और समझी नहीं है, शायद अभी हम सब कुछ तो नहीं समझ गए, वी आर ऑन अ जर्नी, है ना। सो डोंट स्लीप विद एनी अनरिजॉल्व थॉट। आपको नींद भी अच्छी आएगी, आप जब सुबह उठेंगे तो आप फ्रेश उठेंगे और बहुत फायदे होंगे उसमें। ठीक है, विद दिस वी क्लोज टुडेज सेशन। थैंक यू एवरीवन। Thank you, sir. थैंक यू।